हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है पीएसए में। मैं हूँ अनुज काम्बोज। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम एक फिजिकल केमिस्ट्री का नया टॉपिक पढ़ेंगे, भौतिक परिवर्तन तथा रासायनिक परिवर्तन। आपका ये टॉपिक केमिस्ट्री की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके प्रश्न कक्षा 9 में, कक्षा 10 में और आपके जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उन सभी में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आपका नया टॉपिक, भौतिक परिवर्तन तथा रासायनिक परिवर्तन। और इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों पर शेयर कर दें। तो चलिए पढ़ते हैं आपका नया टॉपिक, भौतिक परिवर्तन तथा रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। अब सबसे मेन बात यह है आपकी कि इसमें आपको परिभाषा याद नहीं रखनी है। इसके जितने पूछे जाते हैं एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, आपको कुछ दोनों के एग्जाम्पल मिक्स करके दे देगा और पूछ लेगा कि इनमें से बताइए कि भौतिक परिवर्तन कौन सा है या फिर रासायनिक परिवर्तन कौन सा है। तो उसके लिए सबसे पहले हम भौतिक परिवर्तन की बात करते हैं। ऐसे परिवर्तन जिनके केवल भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो। भौतिक अवस्था का मतलब जैसे रंग, रूप, आकार और अवस्था। ठीक है, रंग, रूप, आकार, अवस्था, ये होते हैं भौतिक अवस्थाएं। ठीक है, तो जब भी ऐसे परिवर्तन होंगे कि जिनमें पदार्थ के केवल भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन होगा, उनके रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो वो कहलाएगा आपका भौतिक परिवर्तन। यानी क्या बोल रहे हैं हम कि वह परिवर्तन जिसमें केवल पदार्थ के भौतिक गुण जैसे आपका अवस्था, रंग, रूप, आकार में परिवर्तन होता है। ठीक है, यानी कि ऐसे परिवर्तन जिनमें किसी भी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होगा, वो होगा आपका भौतिक परिवर्तन। और इसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में, रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता। दूसरा, आपके जो भौतिक परिवर्तन होते हैं वो अस्थायी तथा उत्क्रमणीय होते हैं। ये परिवर्तन कैसे होते हैं? अस्थायी तथा उत्क्रमणीय। जैसे आपने बर्फ को गर्म करके द्रव बना दिया, बर्फ को क्या किया गर्म, और उससे क्या बन गया आपका द्रव, यानी कि जल। अब जैसे जल को आप ठंडा करोगे तो दोबारा क्या बन जाएगा, वो बर्फ। यानी कि बर्फ से जल बना और जल से ठंडा करने फिर हटके से बर्फ बन गया, तो ये हो गया उत्क्रम, यानी कि उसका उल्टा हो गया। तो इसलिए कैसा परिवर्तन है? उत्क्रमणीय। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। यानी कि आपके जो भौतिक परिवर्तन होंगे उसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल की बात करेगा, पहला आपका पेड़ से
पत्ता गिरना। दूसरा, बर्फ का पिघलना। तीसरा, जल का वाष्प बनना। मोमबत्ती का जलना। मोम का पिघलना। बल्ब का जलना। आदि। ठीक है। अब इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है केवल, कि जैसे आपका जब भी पदार्थ में परिवर्तन होगा तो आपको केवल उसकी दो बात ध्यान रखनी है। पहली बात क्या, देखना है पदार्थ की कि अवस्था परिवर्तन हो रही है अथवा नहीं। मतलब जैसे आपने बर्फ को गर्म किया, क्या बन गया, जल। अब जब वो बर्फ था तो केवल उसकी अवस्था परिवर्तन हो रही थी, था वो तब भी H2O ही। यानी कि जैसे आपने अगर बर्फ को गर्म किया तो जल बन जाएगा, और अगर जल को गर्म कर दिया तो क्या बन जाएगी, वाष्प। और यदि इन्हें आप ठंडा करो तो जल, और जल को ठंडा किया तो बर्फ। यानी कि आपके उत्क्रमणीय परिवर्तन भी है। अब इस अवस्था में भी H2O ही है, इस अवस्था में भी H2O ही है, और इस अवस्था में भी H2O ही है। यानी कि यहाँ भी H2O ही है लेकिन ठोस अवस्था में है, यहाँ भी H2O ही है लेकिन द्रव अवस्था में है, और यहाँ भी H2O ही है लेकिन वाष्प अवस्था में है। कहने का तात्पर्य है कि केवल उसकी अवस्था में परिवर्तन हुआ है। किसमें, अवस्था में। अगर केवल आपको देखने से दिख रहा है कि उसकी केवल अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा, कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा, तो कौन सा परिवर्तन होगा, आपका भौतिक परिवर्तन। और एक इंपॉर्टेंट बात याद क्या रखनी है कि आपका जो पहले पदार्थ, मतलब सिंपल सी बात ये याद रखिए कि अगर आपका पदार्थ पुनः प्राप्त किया जा सकता है, वही पदार्थ पुनः प्राप्त किया जा सकता है जिस कारण से उसमें चेंज हो रहा था, उस कारण को हटाने पर। यानी कि जिस कारण से चेंज हो रहा था, जैसे इसको गर्म करने पर जल बन रहा था, अगर हम गर्म करना हटा दे तो दोबारा क्या बन जाएगा, बर्फ। यानी ठंडा कर दे तो दोबारा बर्फ बन जाएगा। यानी कि अगर कोई नया पदार्थ नहीं बनना और उल्टा करने पर दोबारा वही पदार्थ प्राप्त हो रहा है, वही अवस्था प्राप्त हो रही है, तो आपका भौतिक परिवर्तन होगा। ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी, रासायनिक परिवर्तन की। तो इसमें क्या होता है, ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक गुण बदल जाते हैं, बदल जाते हैं। यानी कि रासायनिक परिवर्तन में आपके पदार्थ के भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार के गुण बदल जाते हैं। नेक्स्ट बात क्या है इसमें कि आपका जो परिवर्तन होता है अस्थाई तथा अनुत्क्रमणीय, यानी कि ये आपका परिवर्तन जो होगा रासायनिक परिवर्तन, वो अनुत्क्रमणीय होगा, यानी कि इसे वापस प्राप्त नहीं किया जा सकता। और कैसा होगा, अस्थाई। ठीक है। नेक्स्ट बात, इसमें आपका नया पदार्थ बनेगा, इसमें नए
पदार्थ का निर्माण होता है। यानी कि इसमें आपका नया पदार्थ बन जाएगा। जैसे एग्जाम्पल लेकर हम, तो पहला आपका जैसे दूध से दही बनना, दूध से दही बनना। दूसरा जैसा आपका मोमबत्ती का जलना, तीसरा जंग लगना, और जल में विद्युत धारा प्रवाहित करना। ठीक है, आपका जैसे दूध से दही बन गई, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, तो इस प्रकार के परिवर्तन जिन्हें आप पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक, में होते हैं आपके रासायनिक परिवर्तन। यानी कि जिनके आपके भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार के गुण बदल जाते हैं। अब इसमें आपके कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो आपके रासायनिक भी होते हैं और भौतिक परिवर्तन भी होते हैं। जैसे आपके मैं बात करूं, मोमबत्ती का जलना, अब मोमबत्ती के जलने में दो प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं। एक आपका मोम पिघल भी रहा है, अब मोम पिघला, यानी कि मोम ही था ठोस अवस्था में, पिघलने पर किस में पहुंच गया, द्रव अवस्था में। तो आपका कौन सा परिवर्तन होगा, भौतिक परिवर्तन। लेकिन उसके जलने पर प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न हो रही है, ठीक है, ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। अब इन तीनों चीजों से दोबारा हम मोम प्राप्त नहीं कर सकते, यानी कि आपका कैसा परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन। तो आपका जो मोमबत्ती का जलना है वो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज दोनों है, यानी कि रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन दोनों है। भौतिक तथा रासायनिक दोनों ही परिवर्तन क्या है आपका, मोमबत्ती का जलना। जैसे आपने क्या किया, जल में नमक मिला दिया, ठीक। अब जल में आप जब नमक मिलाओगे तो क्या होगा, आप जानते हैं NaCl के साथ जब जल की क्रिया होती है तो क्या बनता है, NaOH प्लस H2 और प्लस Cl2। यानी कि यहाँ आपका कास्टिक सोडा बनना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इससे आप इसे प्राप्त दोबारा नहीं कर सकते। तो किस प्रकार का परिवर्तन हो गया, कैसा, रासायनिक परिवर्तन। यानी कि आपका नया पदार्थ बन रहा है, कैसा पदार्थ, नया पदार्थ। और जब आप इस जल में नमक मिलाने पर उसे आप वाष्पित करोगे, ठीक, तो आपको दोबारा क्या प्राप्त हो सकता है, नमक। यानी कि आप उस जल में से सुखाकर उसे नमक दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या परिवर्तन हो गया, रासायनिक और
भौतिक परिवर्तन। ठीक है, तो कुछ परिवर्तन आपके भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। तो आशा करता हूँ आपका कन्फ्यूजन थोड़ा कम हुआ होगा। लेकिन अब आपको इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन से बचने के लिए दो ही बात ध्यान रखनी है। पहली बात क्या है आपकी, कि आपको एक तो देखनी है अवस्था, अवस्था, और दूसरा ध्यान रखना है कि आप उत्क्रम लिख दूं। उत्क्रमणीय या अनुत्क्रमणीय, यानी कि अगर आप के पदार्थ की केवल अवस्था परिवर्तन हो रही है, ठीक है, क्या परिवर्तन हो रही है, केवल अवस्था, तो भौतिक परिवर्तन। लेकिन यदि अवस्था के साथ साथ कुछ ऐसा परिवर्तन हो रहा है कि जिसे आप पुनः प्राप्त ना कर पाओ, तो वो कैसा परिवर्तन होगा आपका, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, अब इसमें आपको एक चीज और ध्यान रखनी है। जैसे आपका कपूर है नेप्थलीन, जब आप इसे गर्म करोगे तो इसका क्या होगा, ऊर्ध्वापातन। क्या होगा, ऊर्ध्वापातन। यहाँ ऊर्ध्वापातन लिख दूं मैं, ऊर्ध्वापातन। यह भी किस प्रकार के है, आपके भौतिक परिवर्तन। क्योंकि आप जानते हो ऊर्ध्वापातन का मतलब क्या होता है, कि किसी ठोस पदार्थ का बिना द्रव में बदले सीधे गैस अवस्था में बदल जाना ऊर्ध्वापातन कहलाता है। यानी कि किसी भी ठोस का बिना द्रव में बदले सीधे गैस अवस्था में बदल जाना, वो होता है आपका ऊर्ध्वापातन। और ऐसे ऊर्ध्वपातज पदार्थ कौन कौन से हैं, जैसे आपका कपूर हो गया, आयोडीन हो गई, NH4Cl हो गया, अमोनियम क्लोराइड, तो ये सभी क्या होते हैं आपके ऊर्ध्वपातज पदार्थ। क्योंकि जब आप कपूर को गर्म करोगे तो ये सीधा ठोस अवस्था से पहुंच जाएगा गर्म अवस्था में, यानी गैस बन जाएगी। केवल और केवल अवस्था परिवर्तन हुआ है, तो ये क्या होगा आपका ऊर्ध्वपातन। ठीक है, अब आशा करता हूं कि यह टॉपिक अच्छे से आप सबकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आप वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात सब्सक्राइब कर दे। ठीक, तो अब नेक्स्ट वीडियो हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।